प्यारे बच्चों नमस्कार। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों बात कर रहे थे अपने एसक्यूएल की। एसक्यूएल के अंदर डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने कंप्लीट कर दिया था और आज उसकी दूसरी सब लैंग्वेज डीएमएल पर चर्चा करेंगे। डीएमएल का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है किसे कहते हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कमांड, इसके अंदर जो भी कमांड यूज़ की जाती है, जैसे इसके अंदर इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपडेट, डिलीट, ये कमांड इसके अंदर यूज की जाती है। तो डीएमएल किसको कहते हैं? डीएमएल जो कमांड्स का ग्रुप होता है, डीएमएल जो कमांड्स का ग्रुप होता है जिनके द्वारा हम डाटा इनपुट करा सकते हैं, डाटा देख सकते हैं, डाटा में किसी भी प्रकार की चेंजिंग कर सकते हैं और डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। यानी भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए जिन जिन कमांड्स का ग्रुप का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं कमांड्स के ग्रुप को डीएमएल कहते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर जो पहली कमांड है वो है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के द्वारा हम क्या काम करते हैं? इंसर्ट इनटू के द्वारा हम रिकॉर्ड इनपुट कराने का काम करते हैं। यानी जो डीएमएल है ये किससे संबंधित काम करती है? रिकॉर्ड से संबंधित काम करती है। और जो डीएल यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपको बताई थी, उसके अंदर जितनी भी कमांड यूज़ की जाती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। यानी हम उसके द्वारा ऑब्जेक्ट बना सकते थे, ऑब्जेक्ट में बदलाव कर सकते थे और ऑब्जेक्ट को मिटा भी सकते थे, ये काम कर सकते थे। लेकिन डीएमएल उससे हटकर अलग काम करती है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनाए थे आपने, उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड आपने डाला है, रिकॉर्ड आपने इनपुट कराए हैं, उस रिकॉर्ड से संबंधित काम करती है। मतलब रिकॉर्ड इनपुट कराने का काम, रिकॉर्ड देखने का काम, रिकॉर्ड में बदलाव करने का काम और रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम, ये भिन्न भिन्न काम करते हैं। और ये भी काम करते हैं तो इसके अंदर हम ये शर्तानुसार भी काम कर सकते हैं, यानी कंडीशंस लगा सकते हैं। शर्तानुसार काम करने के लिए इसमें हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, हम इसके अंदर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है वेयर। वेयर का यूज़ करते हैं और वेयर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो बदलाव है या फिर डाटा देखने का काम है वो शर्तानुसार कर सकते हैं। तो चलिए एक रिकॉर्ड हम इनपुट कराते हैं। देखिए हमने जो डीडीएल के द्वारा एक टेबल का निर्माण किया था, जैसे स्कूल नाम की टेबल बनाई थी और स्कूल नाम की टेबल में हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए थे? ये 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे और 4 ऑब्जेक्ट हमने बना लिए। अब हम जो अगला स्टेप इस्तेमाल करेंगे वो डीएमएल है। डीएमएल के द्वारा इन ऑब्जेक्ट में हम रिकॉर्ड इनपुट कराएंगे। तो रिकॉर्ड कैसे हम इनपुट कराते हैं? देखिए इंसर्ट इनटू। वैसे इंसर्ट का मतलब आप जानते ही होंगे, किसी चीज को इनपुट करा देना इंसर्ट कहलाता है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट करवाना है। किसके अंदर आपको डाटा इंसर्ट करवाना है उस टेबल का हम नाम लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्कूल। स्कूल नाम की टेबल में हम क्या करेंगे? डाटा को इंसर्ट करेंगे। अब क्या डाटा इंसर्ट करेंगे? अब ये ब्रैकेट शुरू करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम फील्ड के अनुसार ही वैल्यू डालेंगे। जो आपने फील्ड पहला बनाया था, जो आपने ऑब्जेक्ट पहला बनाया था, उसके अनुसार ही आप क्या करोगे? वैल्यू इनपुट कराओगे। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? रोल नंबर। तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगी? वैल्यू जो डालेंगे, वैल्यू पहली वैल्यू क्या रहेगी? रोल नंबर जैसे
101 डाल दिया आपने। ये 101 यानी रोल नंबर में हम क्या डाल सकते हैं, अंक डाल सकते हैं। ये जब आपने रोल नंबर बनाया था उस वक्त आपने डाटा टाइप भी निर्धारित किया था, और डाटा टाइप कैसा निर्धारित किया था, इंटीजर टाइप का। अब देखो जो 101 लिखा गया है ये क्या दशमलव वाली वैल्यू है? नहीं ना, ये दशमलव वाली वैल्यू नहीं है, ये केवल इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो आपने जैसा डाटा टाइप लिया था रोल नंबर को बनाते वक्त, ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त, वैसी ही वैल्यू यहाँ पर इनपुट कराई जा सकती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 101, ये 101 हमारा क्या है, रोल नंबर है, कोमा अगला फील्ड क्या लिया था हमने, नेम। अब ये भी ध्यान रखना होता है इसमें कि जो यहाँ पर वैल्यू डाली जाती है, इंसर्ट करवाई जाती है, वो क्रमबद्ध जिस ऑब्जेक्ट को पहले बनाया गया, बाद में बनाया गया, उसके बाद में बनाया गया है, उसके अनुसार ही वैल्यू इनपुट करानी होती है। तो हमने देखो रोल नंबर पहले बनाया तो रोल नंबर ही हमने इनपुट कराया है, उसके बाद में क्या है, नेम। तो यहाँ पर हम बच्चे का नाम लिख सकते हैं। क्या हम टोटल को लिखेंगे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्रमबद्ध जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं उसी क्रम से ही आप वैल्यू इनपुट कराओगे। तो जैसे दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है नेम, तो हम यहाँ पर बच्चे का एक नाम डालते हैं, जैसे मैंने लिखा है पूजा। ये दूसरा हमने ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यू डाल दी है, कोमा। इसके बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने करैक्टर लिखा है वो डबल कोटेशन में लिखा है, क्योंकि जो करैक्टर होते हैं उनको कोटेशन में डाला जाता है, जबकि जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है उनके कोटेशन नहीं लगाई जाती। इसके आगे चलते हैं, आगे है एफ नेम। एफ नेम में है क्या है, करैक्टर आएगा, अक्षर आएंगे, तो हमने एफ नेम यहाँ पर लिखा है क्या नाम, मोहन लिख दिया मैंने। तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दी। इसके बाद में कोमा, टोटल मैंने लिख दिया 470। क्लियर है। अब ये जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन किया था ये यहाँ पर हम क्लोज करते हैं और लास्ट में क्या लिख देते हैं, सेमीकोलन। अब ये हमारा एक रिकॉर्ड इनपुट होता है, ऐसे एक रिकॉर्ड हमारा इनपुट होता है, और इसके बाद में अगर हम दूसरा रिकॉर्ड इनपुट कराएंगे तो दोबारा आपको इंसर्ट इनटू का यूज करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू स्कूल। इसके बाद में फिर से वैल्यू क्या, यहां लिखो 102, ममता, राम, 480, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। इसी प्रकार आगे फिर चलते हैं, इंसर्ट इनटू स्कूल, वैल्यू 103, कांता, हेमंत, 430, सेमीकोलन। इस तरह बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम जब एक रिकॉर्ड इनपुट कराते हैं तो हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं, टेबल का नाम का यूज़ करते हैं, और जितने हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे उसके अनुसार हमने वैल्यू डाली है, वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा हमने यही देखो दोबारा इंसर्ट इनटू का यूज़ किया और दूसरा रिकॉर्ड डाल दिया। तीसरी बार हमने इंसर्ट इनटू का यूज़ किया और तीसरा रिकॉर्ड डाल दिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि एक टेबल में जितने हमें रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, जितने रिकॉर्ड हमें डालने होते हैं, उस टेबल के अंदर और उन ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं, रिकॉर्ड डाल सकते हैं। इस प्रकार रिकॉर्ड इनपुट कराने का काम होता है। किसके द्वारा होता है, इंसर्ट इनटू के द्वारा होता है। इंसर्ट इनटू कमांड क्या काम करती है, रिकॉर्ड को इनपुट कराने का काम करती है। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो रिकॉर्ड आपने डाला है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आपने जो रिकॉर्ड डाला है, जैसे 101, नाम क्या है, पूजा, एफ नेम क्या है, मोहन, और टोटल क्या है 470। दूसरा रिकॉर्ड क्या है 102, रोल नंबर है। अगला नाम क्या है,
ममता और पिता का नाम क्या है, राम, 480। इसके बाद में 103 कांता, हेमंत और 430। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे रिकॉर्ड इसके अंदर जितने भी इनपुट कराते हैं रिकॉर्ड इनपुट होते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी टेबल के अंदर टेबल हमने बना ली थी DDL के द्वारा, और टेबल के अंदर अगला स्टेप DML के द्वारा जो पहली कमांड है इनसाइट इनटू, उसके द्वारा हम रिकॉर्ड इनपुट करा सकते हैं, तो हमारी टेबल तैयार हो जाती है। इसी प्रकार हम ढेर सारी टेबल बनाकर जब एक जगह उनको स्थापित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाटाबेस। यानी डाटाबेस किसे कहते हैं, टेबल्स के समूह को, रिलेशंस के समूह को। रिलेशन टेबल का ही दूसरा नाम है, तो टेबल का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। तो अब हमारी जो अगली कमांड है वो क्या है, सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कमांड क्या काम करती है, ये कमांड जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे टेबल के अंदर, जो भी आपने टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए थे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड है, डाटा डाला गया है, उन रिकॉर्ड्स को, उन डाटा को शो करवाने का काम करती है, प्रदर्शित करवाने का ये कमांड काम करती है। तो कहने का मतलब ये सेलेक्ट क्या करती है, सेलेक्ट डाटा को यानी कि पहले से सेलेक्ट कर लेती है। कहाँ से सेलेक्ट करती है, स्टार का मतलब यहाँ क्या है, स्टार का मतलब होता है सारे फील्ड, ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है, ये है। कहने का मतलब इस टेबल के अंदर, स्कूल नाम की टेबल के अंदर ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो स्टार का मतलब है सभी ऑब्जेक्ट, स्टार का मतलब सभी ऑब्जेक्ट, सभी फील्ड। तो सेलेक्ट हो जाए सभी फील्ड। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब कहां से, फ्रॉम जगह बताता है, कहां से, कहां से तो हम लिखेंगे स्कूल टेबल से। कहां से, स्कूल टेबल से। तो अगर ये कमांड लिखकर लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर देते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट बंद होता है, तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये कमांड हमने यूज की है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, कि सेलेक्ट हो जाए सारे फील्ड, और सारे फील्ड के अंदर डाटा। फ्रॉम कहां से, स्कूल नाम की टेबल से। और जैसे ही आपने एंटर बटन दबाया तो इस स्कूल नाम की टेबल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनमें जितना भी डाटा है आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टार है इसका मतलब समझ गए होंगे, सभी ऑब्जेक्ट है। अब बाई चांस हमें जरूरत रोल नंबर की है और बच्चे के जो टोटल नंबर आए हुए हैं, केवल उन्हीं 2 चीज की हमें जरूरत है। हमें बच्चे के नाम की हमें जरूरत नहीं है, पिता के नाम की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये 2 रिकॉर्ड्स चाहिए स्कूल टेबल से। तो हम क्या करेंगे, तो यही कमांड हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। कैसे, सेलेक्ट स्टार लगाने का मतलब सभी फील्ड होता है। अब हम स्टार नहीं लगाएंगे, जो हमें फील्ड प्रदर्शित करवाने, ऑब्जेक्ट प्रदर्शित करवाने हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे हमको रोल नंबर प्रदर्शित करवाना है या फिर हमें टोटल प्रदर्शित करवाना है, तो पहला क्या है, रोल नंबर, दूसरा क्या है, टोटल। यानी 2 ही ऑब्जेक्ट को आपको प्रदर्शित करवाना है। तो सेलेक्ट हो जाए रोल नंबर और टोटल। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम का मतलब कहां से, स्कूल टेबल से। बात खत्म, सेमीकोलन। जहां हमारा स्टेटमेंट बंद होता है, बात समाप्त होती है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। और जैसे ही सेमीकोलन लगा के एंटर दिया तो आपने जो टेबल बना रखी थी उस टेबल में, यानी स्कूल नाम की जो टेबल बना रखी थी उसमें रोल नंबर और टोटल, यानी रोल नंबर और टोटल, इनमें जितना भी डाटा है आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। क्लियर। तो एक तरीका ये था,
और दूसरा तरीका ये, सारा आपको जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं और उसमें जितना भी डाटा है सारा देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का यूज़ करेंगे, आगे उस टेबल का नाम लिखेंगे जहाँ से आपको डाटा चाहिए। इसके बाद में है दूसरा तरीका, जिस टेबल का आपको चाहेता डाटा, इच्छित डाटा प्राप्त करना है, जो आपको पसंद है, जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, वही डाटा आपको प्राप्त करना है, तो स्टार हटाकर उसकी जगह वो फील्ड लिखेंगे जिसका डाटा आपको चाहिए। तो सेलेक्ट रोल नंबर और टोटल, रोल नंबर और टोटल लिखा, यानी इनका हमें डाटा चाहिए। रोल नंबर चाहिए बच्चे के, टोटल चाहिए बच्चे के, फ्रॉम कहाँ से चाहिए, स्कूल नाम की टेबल से चाहिए। तो डाटा आपके सामने कौन सा प्रदर्शित होगा, रोल नंबर और टोटल प्रदर्शित होगा। इसमें जितना भी डाटा है, जितने भी बच्चों के रोल नंबर है, जितने भी बच्चों के टोटल नंबर है, वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है, कि शर्त लगाकर डाटा शो करवाना है, शर्त लगानी है कि मेरे को इस प्रकार से कोई शर्त निर्धारित कर देते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 4 जैसे 101 102 103 104 ऐसे 150 रोल नंबर तक का डाटा है स्कूल नाम की टेबल में। ठीक है, और मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मेरे को सारा डाटा चाहिए, कहने का मतलब स्टार लगा दिया, सारे रोल नंबर भी चाहिए, नाम भी चाहिए, पिता का नाम, टोटल सब चाहिए, लेकिन किसके चाहिए, जिनके रोल नंबर 125 से ऊपर है। कंडीशन लग जाएगी यहाँ पर, शर्त लग जाएगी यहाँ पर कि 125 से ऊपर वाले चाहिए। तो बताइए 101 से लेकर या फिर 1 से लेकर 125 से यानी 124 तक का डाटा आपके सामने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 125 के बाद वाला ही आपके डाटा सामने प्रदर्शित होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगा दी है, शर्त लगा दी है, कंडीशन लगा दी है। तो कंडीशन लगा के भी डाटा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? और आपको मैंने बताया है कि जब हम कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो वेयर का यूज करते हैं। कैसे? जैसे यही डाटा ले लो आप, स्कूल नाम की टेबल से रोल नंबर, नाम, पिता का नाम और टोटल आपको प्रदर्शित करवाना है। और मान लो 101 से लेकर 150 तक के रिकॉर्ड हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो अपने उसी के अनुसार अब यहाँ पर मैं शर्त लिखता हूँ, सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट हो जाए सभी फील्ड, स्टार लगाएंगे। समझ गए होंगे यहाँ पर स्टार क्यों लगाया, सारे फील्ड के डाटा शो करवाने हैं। सेलेक्ट हो जाए सभी फील्ड फ्रॉम कहाँ से, स्कूल नाम की टेबल से। क्या आपकी बात समाप्त हो गई है? नहीं हुई, क्योंकि समाप्त होती तो हम यहाँ क्या लगाते, सेमीकोलन। बात आपकी समाप्त नहीं हुई है, आगे और है, तो आगे शर्त लगाते हैं वेयर। वेयर के अंदर शर्त लगती है। शर्त क्या आपकी, सेलेक्ट हो जाए सारे फील्ड फॉर्म कहाँ से, स्कूल नाम की टेबल से। किसके? वेयर, जिसके रोल नंबर ऊपर हो। ऊपर के लिए देखो ग्रेटर देन होता है, ये चिन्ह होता है, ऑपरेटर होता है। ये नीचे के लिए क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है, और अगर हम इसके सामने इक्वल लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं, तो जो संख्या आप डालोगे उस संख्या को शामिल कर लिया जाता है। नीचे की संख्या है, जैसे लेस देन कर दिया, अगर इसमें भी हम बराबर चिन्ह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो नीचे के लिए भी उस संख्या को साथ में ले लिया जाएगा, यानी आगे की संख्या को नहीं मानेगा। तो ध्यान दें, वेयर का यूज किया, सेलेक्ट हो जाए सारे फील्ड फ्रॉम कहाँ से, स्कूल टेबल से। वेयर मतलब किसके, जिसके रोल नंबर ऊपर हो। किससे? अब बराबर चिन्ह लगा रहा हूं मैं, 125 के ऊपर हो। यहां बात मेरी समाप्त हुई है, तो यहां क्या लगाया मैंने, सेमीकोलन लगाया। अब ये बराबर जो चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब रोल किसकी डिटेल हमारे सामने आएगी, 125 वाले की, 126 रोल नंबर वाले की, 127 वाले की। कहने का मतलब 125 को इसने शामिल किया है। समझ गए होंगे। अगर ये मैं बराबर नहीं लगाता यहाँ पर, तो यहाँ पर 125 की डिटेल नहीं आती, 126 से अगली संख्या से शुरू करता ही। ठीक है, तो ध्यान दें, ये बराबर मतलब इक्वल, मतलब उस संख्या को साथ में लेने के लिए ही लगाया जाता है। तो समझ गए होंगे,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, सेलेक्ट हो जाए सारे फील्ड फ्रॉम कहाँ से, स्कूल नाम की टेबल से, किसके, वेयर, जिसके रोल नंबर 125 से ऊपर है। तो हमारे सामने सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन 101 से लेकर 124 तक बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम शर्त लगा सकते हैं। तो शर्तें लगाने के लिए देखो इसमें मैटर बहुत तो है, जैसे किसी नाम विशेष से भी शर्त लगा सकते हैं। लाइक का यूज़ करेंगे और हमने इस नाम के स्टूडेंट का डाटा देखना है, पहले करेक्टर का, जैसे एम नाम के स्टूडेंट का डाटा शो हो जाए तो एम लगाएंगे, लाइक के आगे एम का यूज़ करेंगे। तो एम नाम से जिन बच्चों के नाम शुरू होते हैं, जैसे ममता है, मोनिका है, माया है, तो उन्हीं बच्चों के नाम का डाटा हमारे सामने प्रदर्शित होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा मैटर आपके इसमें नहीं है। तो जितना है उतना ही आपको एक बार बताया गया है कि हमने सेलेक्ट का यूज इस तरह से किया है। इसके बाद में सेलेक्ट स्टार हमने देखो रिकॉर्ड को शो करवाया है। अब आगे चलते हैं, इसी चीज़ को आगे और बढ़ाते हैं। शर्त के अनुसार किसी विशेष फील्ड का डाटा भी देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे सेलेक्ट विशेष फील्ड हो गया, जैसे नेम, और क्या देखना आपको, जैसे टोटल या एफ नेम, दो ही चीज देख लेते हैं। फ्रॉम कहाँ से, स्कूल टेबल से। ठीक है, बात समाप्त नहीं करते हैं, अभी शर्त लगाएंगे। सेलेक्ट हो जाए नाम और पिता का नाम, यानी नाम और पिता का नाम प्रदर्शित हो जाए। कहाँ से? स्कूल टेबल से। अब किसका प्रदर्शित करना आपको? आप लिखते हो कि जिनका एफ नेम मोहन है, जिनका एफ नेम मोहन है, कहने का मतलब वेयर एफ नेम मोहन बराबर मोहन। अब इस बात को गौर से देखना। सेलेक्ट हो जाए नाम और एफ नेम, यानी नाम और पिता नाम की डिटेल आएगी, स्कूल नाम की टेबल से आएगी, लेकिन किसकी आएगी? जिसके पिता का नाम मोहन है, यानी जिन बच्चों के पिता का नाम मोहन होगा सिर्फ उसी बच्चे की डिटेल आपके सामने प्रदर्शित होगी। अब मोहन नाम का, जैसे पिता का नाम जैसे मोहन है, इस बच्चे का पिता का नाम क्या है? मोहन है, तो इस बच्चे की डिटेल आ जाएगी। आगे क्या है? इस बच्चे के पिता का नाम क्या? राम है, क्या डिटेल आएगी उसकी? बिल्कुल नहीं आएगी। हेमंत है, क्या डिटेल आएगी? नहीं आएगी। यानी ये कंडीशन क्या करेगी? अब चेक ये करेगी, जो एफ नेम फील्ड है उसके अंदर मोहन नाम को ढूंढेगी। ठीक है, तो मोहन नाम का जो एफ नेम मोहन नाम मिलेगा, सिर्फ उसी का ही डाटा प्रदर्शित होगा। और उसी का डाटा कौन सा प्रदर्शित होगा? स्कूल टेबल से नेम और एफ नेम प्रदर्शित होगा, यानी नाम और पिता का नाम आएगा, उसके ये रोल नंबर और टोटल बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो आपने कहा है सिर्फ वही प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो बच्चों ये है सेलेक्ट स्टार। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। टाइम को ध्यान रखते हुए अगली जो कमांड है हमारी, वो अगली कमांड इसके बाद में अपडेट करवाएंगे आपको। आज मैंने 2 कमांड करवाई है, इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट स्टार का यूज़ किया है। तो कल बात करेंगे, अपडेट कमांड की बात करेंगे, डिलीट कमांड की बात करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।